कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन अंदर एक गहरी खामोशी होती है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन किताब हमें यही सिखाती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक आर्ट है, जिसे अगर सही ढंग से समझ लिया जाए तो वही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अकेले रहना डरावना नहीं होता, बस हमें कभी सिखाया नहीं गया कि अकेले कैसे जिया जाए। हमने हमेशा यही सुना कि इंसान को दूसरों के साथ रहना चाहिए, बात करनी चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए। लेकिन इस किताब की लेखिका रेणुका गवरानी कहती हैं कि लोनलीनेस इज अ केज बट सॉलिट्यूड इज अ होम। यानी अकेलापन एक पिंजरा है, लेकिन जब हम उसी अकेलेपन को समझकर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही हमारी शांति बन जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि अब कोई नहीं है उसके साथ। दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, या कभी खुद हम ही लोगों से दूर हो जाते हैं। लेकिन यह किताब सिखाती है कि उस खालीपन से डरने की बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए। रेणुका लिखती है, अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलवाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें पहली बार अपनी आवाज सुनाई देती है। हम समझते हैं कि हम सच में कौन हैं, हमें क्या चाहिए और किस चीज से डर लगता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोग दुखी होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो खुद के साथ खुश रहना जानता है। वो लोगों पर निर्भर नहीं रहता, वो अपनी शांति खुद बनाता है। किताब में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, जब आप खुद के साथ सुकून में होते हैं तब किसी की मौजूदगी जरूरी नहीं लगती, वो बस बोनस बन जाती है। और यही असली ताकत है। आजकल की दुनिया में हम लगातार दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें नोटिस करे, कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारे साथ रहे। लेकिन इस किताब के मुताबिक जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि उसकी कीमत क्या है और उसे किसी के बताने की जरूरत नहीं होती। अकेले रहना आपको सेल्फ लव सिखाता है। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तो आप दूसरों से उम्मीद करना बंद कर देते हैं। आप खुद को समझते हैं, खुद की कमियों को स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद बन जाते हैं। लेखिका कहती है, अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक आप खुद को कंपनी देना नहीं सीख जाते। यानी जब तक हम खुद से जुड़ना नहीं सीखते तब तक हमें अकेलापन डराता है। लेकिन जब हम खुद से बातें करने लगते हैं, खुद की सोच सुनने लगते हैं, तब वही अकेलापन हीलिंग बन जाता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा बना रहे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं बस हमें कुछ सिखाने के लिए। उनका जाना हमारे सफर का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अकेले रहना हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। हम ये समझने लगते हैं कि खुश रहने के लिए किसी इंसान या चीज की जरूरत नहीं है। खुशी अंदर से आती है, हमारे विचारों से, हमारे नजरिए से। रेणुका गवरानी कहती हैं, साइलेंस डजंट मीन एम्प्टीनेस, इट मीन्स पीस। यानी जब आपके आसपास कोई नहीं होता तब भी आप खाली नहीं होते। आपके अंदर एक शांत ताकत होती है जो आपको खुद के करीब ले जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब दुखी रहना, लेकिन इस किताब के हिसाब से जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वो दूसरों के साथ भी ज्यादा प्यार से रह सकता है, क्योंकि वो अब अपने अंदर से कंप्लीट हो चुका होता है। उसे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ही अपना घर बन चुका होता है। ये किताब हमें यह भी बताती है कि अपने अलोन टाइम का इस्तेमाल कैसे करें। उस वक्त को सोचने, लिखने, सीखने या खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं
तभी आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। वही वक्त होता है जब आप अपने अंदर के क्रिएटिव आइडियाज को सुन सकते हैं। रेणुका लिखती है, हर इंसान को अपने अंदर के सन्नाटे से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि उसी सन्नाटे में आपकी सच्ची आवाज छिपी होती है। और यही बात इस किताब को सबसे खास बनाती है। जो लोग आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, उन्हें यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह सिखाती है कि अकेलापन कोई कमी नहीं है, बल्कि एक वरदान है, अगर आप उसे समझ लें। यह आपको खुद से जोड़ती है, आपकी सोच को गहराई देती है और आपके अंदर की ताकत को जगाती है। तो अगर आप आज अकेले हैं, तो उदास मत होइए, क्योंकि यही वक्त आपको सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। यही वो पल है जब आप खुद को बना सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं और अपनी इनर पावर को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, अकेले रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो खुद से प्यार करना सीख गया, उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई किताब के साथ।